समान वृत्तीय गति। समान वृत्तीय गति में सबसे पहले वृत्तीय गति का अर्थ है कि कोई वस्तु एक वृत्त की परिधि पर चलती है। इस प्रकार की गति में यदि हम एक और शर्त जोड़ दें कि यह समान है, तो इसका अर्थ है कि वेग का परिमाण नहीं बदल रहा है। यह समान वृत्तीय गति बन जाती है। यहां गति पूरे समय समान रहेगी और इसलिए गतिज ऊर्जा भी समान रहेगी। वेग की दिशा नियमित रूप से बदलती रहेगी। ये वेग है, ये नियमित रूप से बदलता रहेगा। कोई ना कोई बल अवश्य होना चाहिए जो वस्तु को लगातार केंद्र की ओर आकर्षित करता रहे। इसे अभिकेंद्र बल, सेंट्रिपिटल फोर्स कहा जाएगा। इसका सरल अर्थ है केंद्र की ओर। यह mv वर्ग विभाजित r के बराबर पाया गया है। यह किसी भी प्रकार की वृत्तीय गति के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के लिए चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि वहां कोई न कोई अभिकेंद्र बल अवश्य है और वह चंद्रमा और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्राप्त होता है। इसी तरह आप इलेक्ट्रॉन और नाभिक का उदाहरण भी ले सकते हैं। देखिए, अब हम अपने अभिकेंद्र बल के ज्ञान को अपने सार्वजनिक जीवन के विभिन्न उदाहरणों में लागू करने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए सड़क पर कार का मोड़ लेना। यहां चित्र दिखाया गया है। एक अकेला वाहन जिसका अपना भार है और उस पर सामान्य अभिक्रिया, नॉर्मल रिएक्शन लग रही है। दो बल, यदि वह स्थिर है तब भी ये दोनों बल उपस्थित रहेंगे, लेकिन जब यह वृत्ताकार पथ पर चलना शुरू करता है तो जड़त्व के कारण इसकी प्रवृत्ति बाहर की ओर जाने की होगी और स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन, इसके ठीक विपरीत कार्य करेगा। जड़त्व के कारण बाहर की ओर खिसकने या फिसलने की प्रवृत्ति होती है। स्थैतिक घर्षण हमेशा केंद्र की ओर कार्य करेगा और यह बाहर फिसलने से रोकेगा, इसे रोक देगा। तो स्थैतिक घर्षण इस दिशा में कार्य कर रहा है। यह स्थैतिक घर्षण है। यहां तीन बल हैं। आप एक समीकरण लिख सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं। n बराबर mg या n माइनस mg बराबर 0। यह समाप्त हुआ। ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ कोई गति नहीं है और इसलिए कोई बल नहीं है। जो बचता है वह केवल स्थैतिक घर्षण है और यह केंद्र की ओर है। यह अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। अभिकेंद्रीय बल किसी भी प्रकार की वृत्तीय गति के लिए मूल आवश्यकता है। यह ऐसे है जैसे अगर आप दुकान से कोई मिठाई खरीदना चाहते हैं तो उसकी मूल आवश्यकता कुछ राशि, कुछ पैसे की होती है। इसी तरह वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय बल मूल आवश्यकता है। और वहां क्या है? वहां है स्थैतिक घर्षण। वह उपलब्ध है। आप इसे बदलने नहीं जा रहे हैं, आप इसे बदल भी नहीं सकते। टायर और रस्सी के बीच घर्षण तय है, मतलब यही वह मात्रा है जो आपके पास उपलब्ध है, यही वह राशि है जो आपकी जेब में है और यही आवश्यकता है। अब आवश्यकता यह होनी चाहिए कि वह आपके पास उपलब्ध राशि से कम हो, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। अगर इसका उल्टा हो गया तो समस्या हो जाएगी। आवश्यकता उपलब्धता से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसीलिए यह बहुत जरूरी और व्यावहारिक शर्त बन जाती है। आप इसे स्थैतिक घर्षण की जगह रख सकते हैं। हम यहां म्यू n लिखेंगे। यहां म्यू है, म्यू s, क्योंकि हम स्थैतिक घर्षण से संबंधित हैं। ये n बराबर mg हो जाता है, ये v बन जाता है। म्यू s r यहां पर जाता है और nm, ये तो वास्तव में एकदम निश्चित रूप से t होने वाला है।
आपको यहाँ शर्त मिलती है v छोटा या बराबर रूट म्यू आर जी के। यह वह शर्त है जिससे वाहन के सतह पर फिसलने से बचा जा सकता है। मतलब अगर आप किसी गोल रास्ते पर वाहन का सुरक्षित मोड़ना चाहते हैं तो यह शर्त बन जाती है। आप पूरी बात को इस तरह संक्षेप में कह सकते हैं कि अधिकतम वेग का मतलब है कि यह यहाँ कम होना चाहिए। एक बार जब आप यह बात कहते हैं तो इसका मतलब है कि आप अधिकतम वेग की बात कर रहे हैं। अधिकतम वेग इतना होगा, यह शर्त बन जाती है। अगर वेग इससे अधिक हो जाता है तो कुछ अवांछनीय होने की संभावना है। इसका मतलब है कि वाहन फिसल सकता है और इसी तरह से किसी को सावधानी बरतनी चाहिए। यह वेग की सीमा है और जिन बलों पर हमने विचार किया है वे मुख्य रूप से 3 ही हैं। प्रतिक्रिया या सामान्य प्रतिक्रिया जिसे आप कह सकते हैं भार और स्थैतिक घर्षण।